गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकेंड का पेपर फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इसका सेक्शन ए का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, प्रॉन और पेलिमोन। प्रॉन जैसा कि आप जानते हैं ये फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है और आर्थ्रोपोडा के कुछ मेन कैरेक्टर्स आपको पता हैं। इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड एंड सिलोमेट होती है। इनमें एपेंडेजेज पाए जाते हैं। एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना हुआ होता है। इनके अंदर ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ग्रीन ग्लैंड्स और मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा इनमें कंपाउंड आई होती हैं। एक्सोस्केलेटन या कंकाल इनका कैल्शियम का बना होता है। बॉडी इनकी सिफेलोथेरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है और इनमें जनरली 10 प्रॉन में 10 अपेंडेजेस पाए जाते हैं, इसीलिए इसे डेकापोडा में ऑर्डर में लिया गया है। प्रॉन इज अ फ्रेश वाटर क्रिएचर, नॉक्टर्नल इन नेचर, हाइडिंग एट द बॉटम during the day and coming to the surface at night in search of food. प्रॉन जनरली फ्रेश वाटर क्रिएचर है। ये रात्रि के समय बाहर निकलता है, नॉक्टर्नल होता है, रात्रिचर कहलाता है। रात के समय ये खाने की खोज में बाहर निकलता है। ओमनीवेरस फीडिंग, ओमनीवेरस मीन्स जो दोनों तरह के लेते हैं। हर्बीवोर्स होते हैं जो केवल हर्ब पर डिपेंड रहते हैं फीड के लिए। कार्निवोर्स होते हैं जो कि फ्लैश पर डिपेंड रहते हैं। ये दोनों होते हैं, हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स दोनों इसमें कैरेक्टर्स होते हैं जो ओमनीवोर्स कहलाते हैं। एक्सिबिट फिनोमिना ऑफ ऑटोटोमी इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम द एनिमी ग्रैस्प इट कैन शेड ऑफ वन और मोर ऑफ इट्स अपेंडेजेस। जितने भी एनिमल होते हैं प्रेडेटर से अपने को प्रोटेक्ट करते हैं, तो पेलिमोन भी प्रेडेटर से प्रोटेक्ट करने के लिए ऑटोटोमी करता है। जब कभी प्रेडेटर इसके पास आता है, कोई एनिमी इसके पास आता है, तो अपना एक या एक से ज़्यादा अपेंडेजेस को ये गिरा देता है। अब हम इसमें देखेंगे लोकोमोशन। इसमें प्रॉन में लोकोमोशन कैसे होता है, गमन कैसे होता है। द प्रॉन क्रॉल्स एट द बॉटम ऑफ द रिवर और पॉन्ड बाय मीन्स ऑफ इट्स वॉकिंग लेग्स। प्रॉन में जो अपेंडेजेज होते हैं इनमें वॉकिंग लेग्स भी होते हैं। और प्रॉन हमने पहले ही बताया कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, तो ये रिवर के जो बॉटम में चले जाते हैं और वहाँ ये वॉकिंग लेग्स से मूवमेंट करते हैं, इनका लोकोमोशन होता है। इट कैन स्विम फॉरवर्ड इन अ लेजरली मैनर बाय बीटिंग इट्स स्विमरट्स और एब्डोमिनल अपेंडेजेज। ये स्विमिंग भी करते हैं और स्विमिंग में इनमें हेल्पफुल होते हैं एब्डोमिनल अपेंडेज। जब ये मूव करते हैं, लोकोमोशन होता है तो वॉकिंग लेग्स से होता है, और जब ये स्विमिंग करते हैं तो एब्डोमिनल अपेंडेजेस हेल्पफुल होते हैं। इट मे टेक अ क्विक बैकवर्ड स्प्रिंग बाय सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल विच पुल्स यूरोपोड एंड टेल्सन वेंट्रली विद अ पावरफुल स्ट्रोक। जैसा कि इनमें मसल्स होती हैं, मसल्स का काम, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती हैं। ये सडनली अपने मसल्स के द्वारा सडनली बैकवर्ड पोर्शन में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और उसके बाद ये यूरोपोड को और टेल्सन को वेंट्रली पुल करते हैं, जिससे कि एक पावरफुल स्ट्रोक आता है और ये आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से प्रॉन में लोकोमोशन होता है। देन मॉर्फोलॉजी स्टडी करेंगे, इनकी बॉडी कैसी होती है, शेप कैसा होता है, साइज कैसा होता है, देखने में कैसे लगते हैं। बॉडी इज इलोंगेटेड, मोर और लेस स्पिंडल शेप एंड बायलेटरली सिमेट्रिकल। इलोंगेटेड बॉडी होती है, लंबी होती है और स्पिंडल शेप की होती है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है। मीन्स बीच से कटिंग करने पर, काटने पर दो सेम पोर्शन दिखाई देते हैं। Young stages are translucent, but the adults are differentially tinted with dull blue or greenish patches. 3 वर्ड होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट। यंग स्टेजेज में
ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, मीन्स आर पार कुछ कुछ दिखाई देता है इनकी बॉडी से, लेकिन अडल्ट में आते आते ये डल ब्लू कलर के हो जाते हैं और जिनमें ग्रीनिश पैचेज पाए जाते हैं। बॉडी सेगमेंटेड आर ब्रॉडली अरेंज इनटू एन एंटीरियर सेफेलोथोरैक्स एंड पोस्टीरियर एब्डोमेन। बॉडी सेगमेंटेड होती है और अरेंज होती है दो पोर्शन में, एंटीरियर पोर्शन सेफेलोथोरैक्स कहलाता है, पोस्टीरियर पोर्शन एब्डोमेन कहलाता है। एक्सटर्नल अपर्चर लाइकवाइज ओपनिंग ऑफ स्टेटोसिस डॉर्सली टू ईच एंटीन्यूल। स्टेटोसिस जो कि एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, ये एक्सटर्नल अपर्चर है और ये आगे के जो एंटीन्यूल हैं उनमें ये इसकी ओपनिंग होती है। बॉडी एंड अपेंडेजेज आर कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कैलकेरियर शेल, काइटिन और एक्सोस्केलेटन। इनकी बॉडी और अपेंडेजेज सभी के ऊपर एक हार्ड प्रोटेक्टिव कैलकेरियर शेल होता है जो काइटिन का होता है और इसका काम होता है प्रेडेटर्स से बचाव में। देन इसका हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम का पहले डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में आप देखिए सबसे पहले माउथ दिखाई दे रहा है, फूड माउथ से आएगा ईसोफेगस में। देन स्टमक देखिए काफ़ी बड़े साइज का है, स्टमक का कार्डियक स्टमक वाला पार्ट ज़्यादा बड़ा होता है, पाइलोरिक वाला छोटा होता है। देन नीचे की तरफ हिपेटोपेनक्रियाज दिखाई दे रहा है जो जूसेस सिक्रीशन का काम करते हैं। देन मिड इंटेस्टाइन है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। देन इंटेस्टाइन का पोस्टीरियर पोर्शन दिखाई दे रहा है। देन रेक्टम एंड एनस। तो इस तरीके से ये एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर है, डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। प्रोन डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्री कैनाल, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, लार्जर कार्डियक स्टमक, स्मॉल पाइलोरिक स्टमक, मिडगट, हाइंडगट एंड हेपेटोपेनक्रियाज। जैसा कि अभी हमने डायग्राम में देखा, प्रोन का डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें सबसे पहले बक्कल कैविटी होती है। माउथ से फूड बक्कल कैविटी में जाता है, देन ईसोफेगस में जाता है। इसके बाद स्टमक वाला रीजन है, तो स्टमक में लार्जर कार्डियक स्टमक एंड स्मॉल पाइलोरिक स्टमक। कार्डियक स्टमक जो ईसोफेगस के पास होता है, पहले वाला पोर्शन है वो लार्जर होता है और जो बाद वाला पोर्शन है पाइलोरिक स्टमक वो छोटा होता है। देन मिडगट एंड हाइंडगट एंड हिपेटोपेनक्रियाज। हिपेटोपेनक्रियाज का काम जूस सिक्रीशन होता है। फूड फ्रॉम द कार्डियक स्टमक reaches the pyloric stomach and the digestive juices from the hepatopancreas will get mixed due to rhythmic contraction and expansion. फूड जैसा कि अभी बताया कार्डिक स्टमक से पाइलोरिक स्टमक में जाता है, देन हिपेटोपेनक्रियाज से जूस जो सिक्रीशन होता है वो मिक्स होते हैं और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, उसके द्वारा ये आपस में मिल जाते हैं क्योंकि मसल्स होती हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और एक्सपेल होती हैं। The food passes over the Hestet plate where further digestion and absorption takes place. फूड जैसे कि कुछ डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी एक्सक्रीट आउट हो जाता है, तो हेस्टेड प्लेट के ऊपर से पास होता है जहाँ फर्दर डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। द डाइजेस्टेड फूड आफ्टर री एंटरिंग द डोर्सल चैम्बर ऑफ पाइलोरिक स्टमक। इसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है वो पाइलोरिक स्टमक, जो स्टमक का बाद वाला पार्ट है, उसमें चला जाता है। देन एंटर्स द मिड गट, इसके बाद वो मिड गट में एंटर कर जाता है। वेयर द डाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द ब्लड इज एब्जॉर्ब। जहाँ जो डाइजेस्टेड पार्ट है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द हाइंड गट, और जो अनडाइजेस्टेड होता है वो हाइंड गट में चला जाता है। एंड रेस्ट इज डिस्कार्डेड एज फीकल मैटर थ्रू द एनस, और जो बचा हुआ पार्ट है वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है फीकल मैटर के रूप में एनस से। तो इस तरीके से ये डाइजेशन होता है। डाइजेशन में मेन ये है कि ये सभी ऑर्गन से होता हुआ कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब, कुछ फूड का कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ पार्ट एंड जो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बचा हुआ पार्ट एक्सक्रीट आउट हो जाता है और डाइजेस्टिव जूसेज इनमें मिक्स होते हैं। इस तरीके से आज हमने पढ़ा प्रॉन के बारे में। प्रॉन किस फाइलम से आता है, क्या इसके मेन कैरेक्टर्स हैं, इनके हैबिट एंड हैबिटेट क्या है, लोकोमोशन, मॉर्फोलॉजी मीन्स शेप एंड साइज,
एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। कल हम इससे आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।